जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले पॉलिटी के, जो कि 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बीमा को कौन सी सूची में रखा गया, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में छाटे। तो आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होता होगा, लेकिन आज से ये वीडियो देख लोगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपसे चाहे आप भूमि पूछा जाए, शिक्षा पूछा जाए, इसके साथ साथ रेलवे, शेयर बाजार, ये सबसे पूछा जाए आप तुरंत बता दोगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। वीडियो के लास्ट तक आपके 7वीं अनुसूची के सारे विषय क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो। तो सबसे पहले 7वीं अनुसूची, जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची को विषय है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 7वीं सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। इसे क्यों रखा गया है वो भी मैं बताऊंगी अभी। शिक्षा किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रेलवे, पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वहीं आपके आर्थिक नियोजन किस सूची के में आते हैं, तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में संबंधित है, तो राज्य सूची में। पंचायती राज्य किस सूची में सम्मिलित किया गया है, तो राज्य सूची में। वहीं दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची है, जो कि समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है विवाह, विच्छेद, गोद लेना, संविधान की 7वीं अनुसूची के किसके अंतर्गत सम्मिलित है, तो विवाह की बात हो जाए, विवाह, विच्छेद, गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। 7वीं अनुसूची में आपको 3 सूची के बारे में बताया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बात किया जाए संघ सूची, संघ सूची में 98 विषय है। राज्य सूची में 59 विषय है। वही समवर्ती सूची में 52 विषय है, जो कि अभी वर्तमान में है। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक थ्रू बताना चाहूंगी संघ सूची। संघ सूची, यदि यहाँ पे आपको सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, मजदूर संगठन और स्टॉक मार्केट दिया हुआ है। संघ सूची में आपको क्या आएगा, सुरक्षा, जो कि देश से रक्षा, देश की तरफ से कुछ भी होगा केंद्र की तरफ से, तो संघ सूची आ जाएगा। कृषि, शिक्षा और मजदूर संगठन, ये सब आपके कहाँ पे आएंगे, तो बात किया जाए कृषि आपके राज्य सूची में आ जाएगा। शिक्षा समवर्ती सूची में, मजदूर संगठन समवर्ती सूची में। तो ये कैसे आएगा, तो ये सब मैं अभी बताऊंगी। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार, संसद और राज्य सरकार विधानमंडल की शक्तियों का बंटवारा हेतु 3 सूचियां रखी है, जहां पे संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को होता है। वहीं समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों का होता है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा द्वारा संबंधित राज्य की सहमति में समवर्ती सूची में संसद और विधानमंडल दोनों कानून बनाता है। इसके साथ साथ ही संघ सूची में जो कि केंद्र द्वारा कौन कौन सा विषय रखा गया है, तो यहाँ पे अभी मैंने आपको जो बताया था, सुरक्षा मतलब देश से, स्टॉक मार्केट, विदेशी मामले, युद्ध, अंतरराष्ट्रीय संधि, विदेशी ऋण, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बैंकिंग, वायु, जल, रेल, परिवहन, ये सब का निर्णय कौन लेता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि आपका रेल का कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो क्या राज्य इसका डिसीजन लेगा, तो नहीं, इसका डिसीजन कौन लेगा, तो केंद्र लेगा। तो वायु, जल, रेल, परिवहन केंद्र से। जनगणना कौन निर्धारित करने का सूचना देता है, तो संघ मतलब कि केंद्र। वही अंतरराज्यीय नदियां का निर्णय कौन लेता है, तो केंद्र, मतलब कि ये सब के संघ सूची के विषय में आ जाएंगे। वही राज्य सूची, कृषि का विषय हो गया, पुलिस हो गया, हर एक राज्य में आपको पुलिस मिलेंगे, पुलिस स्थान मिले, पुलिस स्टेशन, जेल मिलेगा, न्याय के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था किया गया, सिंचाई, पंचायती राज, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य, मतलब कि हॉस्पिटल वगैरह भी आपको मिले जाएगा। तो कृषि के और कृषि से जुड़ा हुआ, न्याय से जुड़ा हुआ, ये सब चीज आपको राज्य सूची में आएंगे। वही समवर्ती सूची, जहाँ पे दोनों को इकट्ठा करके मतलब कि निर्णय लिया गया। शिक्षा का निर्णय आपको संसद भी ले सकता है और विधानमंडल भी ले सकता है। मजदूर संगठन हो गया। जनसंख्या नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग वाला, इकट्ठा वाला, जहाँ पे बहुत सारी चीजें इकट्ठा होते हैं। शिक्षा में बहुत सारे। मजदूर संगठन, जनसंख्या नियंत्रण
राष्ट्रीय जल मार्ग और जंगल, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ पे ऐसे मैंने सारे विषय को छाट रखा है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी। ऐसे मैं एक बार बता देना चाहती हूँ कि संघ सूची के विषय में सबसे पहले आपको प्रतिरक्षा आ जाएगा, विदेशी मामला, नागरिकता, संचार, डाक बता, निगम कर, सेवा कर, युद्ध, शांति, सीमा शुल्क, निर्यात, बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार, रेलवे। रेलवे ज्यादातर पूछा जाता है, सबको लगता है कि ये राज्य में है लेकिन ये संघ में होता है। मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, बचत। यदि आपसे जनगणना पूछा जाएगा तो जनगणना आ जाएगा संघ सूची में। वही आपसे जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन पूछा जाएगा तो समवर्ती सूची में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देना होगा। राज्य सूची में लोक स्वास्थ्य, पुलिस, कारगर, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोकसभा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले। इसके साथ साथ बाजार तो हर एक राज्य में रहता है, उसका निर्णय विधानमंडल भी कर सकता है। सट्टा व जुआ, ये भी आता है, सट्टा व जुआ राज्य में। कृषि भूमि, पशुपालन, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति आय, वहीं आपके विलासिता की वस्तुओं पर कर, ये सब राज्य सूची लगाएगा। समवर्ती सूची में दंड विधि प्रक्रिया, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद, कारखाने, खाद्य पदार्थ, जनसंख्या नियंत्रण, न्याय, प्रशासन समवर्ती सूची में आ जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको कैसा लग रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आज के बाद यदि आपसे पूछा जाएगा संघ सूची, राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो आई होप सो आप लोग गलती नहीं करना, क्योंकि जहाँ पे केंद्र डिसीजन लेगा वो संघ सूची में, जहाँ राज्य के विधानमंडल डिसीजन लेंगे राज्य सूची में, और जहाँ दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे समवर्ती सूची में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले समय में हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाए और आपका हर एक एग्जाम भी क्लियर हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों।